हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया से आपने गाउस के नियम पढ़ लिए होंगे बेटा। हमने 4-5 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, हमारा लास्ट अनुप्रयोग रह गया था अचालक के कारण। ठीक है, तो आज हम अचालक गोले के कारण क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो सेशन है ओनली किससे रिलेटेड होगा? अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किससे? गाउस के नियम से। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट किए बिना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? गाउस के नियम से। तो देखो बेटा, इधर हेडिंग क्या होगी इसकी बेटा? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। अब बेटा वहां पे हमने बात की थी अचालक गोले के बारे में और एक गोलीय कोष के बारे में, बट यहाँ पे क्या आ गया? अचालक गोला। अचालक गोला क्या होता है वो मैं अभी आपको डिटेल से समझा देता हूँ। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण क्या करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसके बारे में कि अचालक गोले के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा अचालक गोला क्या होता है? वह गोला जिसके अंदर जो आवेश होगा वो उसके अंदर ही रहेगा, सतह के अंदर नहीं आएगा, सतह के ऊपर नहीं आएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि चालक गोले के अंदर क्या होता था कि जितना भी जो आवेश होता था वो क्या होता था? चालक की सतह के बाहर आ जाता था। ठीक है, लेकिन अचालक में क्या होता है? जितना भी आवेश होगा वो उसके अंदर ही होगा। ठीक है, वो न्यूट्रली क्या होगा? मतलब अगर मैं उसके चार्ज की बात करूं तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। उसमें पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो किसके अंदर होगा? चालक गोले, अचालक गोले के अंदर की तरफ ही होगा। इसीलिए जितना भी आवेश होगा वो अंदर होगा, इसलिए वहां के बाहर की तरफ उसकी सरफेस के ऊपर आवेश नहीं आएगा। उसे ही हम क्या कहेंगे? अचालक गोला। यानी जो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब विद्युत का उदासीन होता है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो पाता, उसे हम क्या बोलेंगे? अचालक गोला। लेकिन मान लेते हैं कि अचालक गोला बोला तो है आपने, लेकिन उसके अंदर मान लिया जाता है कि कुछ ना कुछ तो आवेश होगा ही। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक अचालक गोला ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक अचालक गोला है जिसके अंदर आपको क्या करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने एक अचालक गोला बना लिया। ठीक है, कितनी त्रिज्या का है बेटा? मैंने मान लिया ये बेटा r त्रिज्या का है, जिसके अंदर क्या बना हुआ है? आवेश। ठीक है, q आवेश इसके अंदर प्रेजेंट है। अब बेटा जितने भी केस हमने कहां पढ़े थे? चालक गोले और गोलीय कोष के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, वैसे सेम एज इट इज हम कहां पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे, वही कंडीशन पढ़ेंगे। गोले के बाहर आप क्या करोगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे। गोले की सरफेस पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे। तो पहले हम किसके लिए ज्ञात करेंगे? इसके कि इसके O बिंदु से, इसके मध्य बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पे बेटा? r दूरी पे, स्मॉल r दूरी में मान लेता हूं इसको। ठीक है, एक बिंदु लिया P, इस बिंदु पे आपको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही सेम कंडीशन कि इस बिंदु पे आपने क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप क्या करोगे? चारों तरफ इसके क्या मान लोगे? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लोगे। उस गाउसीय पृष्ठ के कारण इस गाउसीय पृष्ठ पे कल्पांश कंसीडर करोगे, यानी एक क्षेत्रफल सदिश लोगे। ठीक है, अब वो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत इधर की तरफ होगा। वैद्युत क्षेत्र भी प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण कहाँ होती है? बाहर की तरफ, तो इधर ही होगा। तो दोनों के कारण थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए कैसे बेटा। मान लिया, यहां लिख देता हूं मैं, माना r त्रिज्या का कोई, माना r त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसमें q आवेश निहित है। क्लियर? तो बेटा एक चीज बताओ, अगर इसके अंदर q आवेश निहित है
तो बेटा इसके अंदर आयतन पे, इसके पूरे आयतन में ही तो क्या है, आवेश है। अब चालक में हम किसके बात कर रहे थे, पृष्ठ की बात कर रहे थे। तो पृष्ठ के लिए क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, लेकिन यहाँ क्या है, इस गोले के अंदर है तो पूरे आयतन को कवर कर रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा, अगर मैं आयतन आवेश घनत्व की बात करूं, आयतन आवेश घनत्व गोले का आयतन आवेश घनत्व, तो उसको मैं मान लेता हूं बेटा रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या होता था बेटा वी। क्यू तो क्या हो गया आवेश, वी क्या हो गया आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अब आर क्यू क्यों लगाया, क्योंकि इसकी आर त्रिज्या आपने आर ली, क्लियर। तो ये इक्वेशन आप इसकी क्या दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए। अब क्या करोगे आप क्या कीजिए, इस पी बिंदु पे आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप गाउसी पृष्ठ की कल्पना करोगे। तो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ आप गाउसी पृष्ठ की कल्पना ये मैंने गाउसी पृष्ठ मान लिया, ठीक है। ये आपका बिंदु पी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अल्पांश की आपने क्या की, कल्पना की, ठीक है। इस अल्पांश के कारण क्षेत्रफल सदिश ds किधर होगा, इधर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर की तरफ। तो थीटा कितना, 0 डिग्री। ये क्या है आपके पास, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये दूरी ले लो आप, यानी O से P बिंदु पे जा रहे हो आप पहले। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा कहाँ है ये बिंदु, ये त्रिज्या कम है इससे, तो आप क्या लिखोगे कि r बड़ा है, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, परिबद्ध आवेश, इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है, इस गोले के अंदर जितना आवेश होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे परिबद्ध, यहाँ लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। तो वो कितना है बेटा, Q, ठीक है। यानी इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, इस गोले के अंदर जितना आवेश होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो वो कितना है, इसके अंदर आवेश मैंने मान लिया बेटा Q है, जो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो Q आवेश है, तो आपको गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश भी कितना मिलेगा, Q मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाउस का नियम लगा दीजिए, गाउस के नियम से। अब बेटा गाउस का नियम क्या था आपके पास, गाउस का नियम था आपके पास कि फाई ई फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, वो परिबद्ध आवेश कितना है बेटा आपके पास, Q, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि Q तो क्या है आपके पास, ये जो परिबद्ध आवेश है कंप्लीट गाउसी पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है उसको ही तो लिया है Q, और ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, ठीक है। अब ये आगे आपके पास क्या, गाउस के नियम से आपके पास ये फ्लक्स आ गया। अब आप निकालोगे इस गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत। अब इस गाउसीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स क्या है, संबंध है, यानी इसका कितना लिंक्ड है गाउस वैद्युत फ्लक्स से, तो वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपको फाई की वैल्यू भी मिल जाए। तो फाई इक्वल टू कैसे ज्ञात करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एस क्या है, ये पूरी सरफेस हो गई गाउसियन पृष्ठ, E डॉट ds। अब बेटा थीटा क्या है, अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे, इसका अगर आप परिमाण लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, S E ds cos थीटा। अब cos थीटा कितना है आपके पास, 0 बेटा, तो थीटा की जगह आप क्या कर देंगे 0, 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास फाई E की वैल्यू आ जाएगी, E तो बाहर आ गया और ds। अब बेटा ये जो है ये क्या है, ये क्या है, इस गोले का ये जो गाउसीय पृष्ठ दिख रहा है, इस गोले का क्या है, क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखोगे, गोले का क्षेत्र,
तो गोले का क्षेत्रफल क्या है बेटा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर मत कर देना, क्या लिखेंगे आप स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5e इक्वल्स टू e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये आपके पास आ गई बेटा, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। तो आपको जब आप इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अब इस 4 पाई आर स्क्वायर को क्या कर दीजिए, आप उधर ले जाइए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो e इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आपने कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ कहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास k q अपॉन r। ये कहाँ आ गया बेटा, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ क्या आ गया आपके पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई इस O बिंदु से इस P बिंदु पर, ठीक है। इस P बिंदु पर आपको क्या पता, आपने क्या पता किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। कहीं पे भी आप अल्पांश मान लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, ये रहेगी। किसके कारण, अचालक गोले के कारण। अब हमें क्या क्या करना है कि इसके पृष्ठ पर, अब मान लो थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, पास में आ जाओ, कि ये बिंदु यहां ना मान के कहां मान लो बेटा, इस पृष्ठ पे ही मान लो, तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो क्या होगा बेटा आपके पास, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा ये करना है। मैं मिटा देता हूं इसको ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊं। देखो बेटा यहाँ पे आपने कहा ले लिया, अब ये बिंदु यही ले लिया, यही अल्पांश मान लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बिंदु P हो गया, त्रिज्या हो गई आपके पास स्मॉल r, ठीक है, और ये हो गया आपके पास ds, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी बेटा, इधर, थीटा कितना 0 डिग्री, और ये हो गया आपके पास P बिंदु, ठीक है। तो ये पृष्ठ पे आ गया। तो अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि r स्मॉल r किसके इक्वल हो, कैपिटल R के। तो यहाँ अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वो कैसे याद करेंगे, वही सेम टू सेम आपने आउटसाइड पढ़ा था, तो यहाँ लिख देंगे सरफेस पृष्ठ इक्वल्स टू k q अपॉन स्मॉल r की जगह क्या लिखना है आपको, कैपिटल R स्क्वायर। ये किसके लिए आ गई, आपके पास आ गई किस पे, पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम याद करेंगे किस पे बेटा, अब इस बिंदु को कहां ले जाऊं, इसके अंदर ही ले जाऊं, तो क्या वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो अंदर भी देख लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा अंदर के लिए हम याद करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले डायग्राम समझ लीजिए ताकि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये बिंदु आपने ले लिया बेटा, ये गोला है आपके पास, ये बिंदु यही ले लिया मैंने, इसको डार्क कर रहा हूं मैं, डैश डैश करके देख लेना। मान लो ये है आपके पास, ये आपने ले लिया गाउसियन, ये मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि कौन सा गाउसियन पृष्ठ आपने लिया है। इस गोले के अंदर ले लिया गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, और इस पे मान लिया आपने एक अल्पांश, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई और क्षेत्रफल सदिश इधर हो गया, थीटा कितना 0 डिग्री, ये बिंदु P हो गया, ये स्मॉल r हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके पास। अब टोटल गोले पे आवेश कितना है बेटा, Q। अब इस वाले गोले पे, ठीक है, तो यहां लिखूंगा गाउसियन। अब गाउसियन पृष्ठ है कौन सी, ये वाली गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो यहां लिख देना, थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, यानी स्मॉल r बड़ा हो, सॉरी स्मॉल r छोटा हो कैपिटल R से। कंडीशन चेंज हो गई, पहले क्या थी, पृष्ठ सॉरी बाहर की तरफ, फिर आ गया पृष्ठ पे, अब आ गया अंदर की तरफ। अब देखो बेटा, अब इस गाउसीय पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध है वो भी लिख लीजिए। गाउसीय
पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, तो परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा इससे, तो मैं मान लेता हूँ Q, ठीक है, जो कि कितना आएगा बेटा, देखो इस टोटल के अंदर कितना है Q, तो इसके अंदर मैं मान लेता हूँ बेटा कि Q डैश है, ठीक है, यानी इतना ही तो आवेश आप गाउसी पृष्ठ कवर कर पा रहे हैं, बाकी तो ऐसे के ऐसे चीज है, ठीक है, तो उसको मैंने मान लिया परिबद्ध आवेश कितना मान लिया Q डैश। क्लियर है ये चीज, यानी जितना आवेश आपके पास इसके अंदर था, पूरे गोले के अंदर तो Q था, अब इस छोटे से गोले के अंदर कितना बच गया, Q डैश बच गया, ठीक है, ये कंसीडर कर लीजिए। तो कितना मान लिया आपने, Q डैश मान लिया। अब आगे क्या करेंगे आप, जब ये Q डैश मान लिया, ये टोटल आवेश आ गया इस गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, ठीक है, गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, सॉरी गाउसी पृष्ठ से जितना परिबद्ध आवेश है वो आपके पास कितना आ गया, Q डैश आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने ये चीज पढ़ी थी कि जो घनत्व है, किसी भी वस्तु का घनत्व सेम रहता है, ठीक है, उस पे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, इसका घनत्व क्या है, सेम रहेगा, तो घनत्व सेम रहेगा, तो आपने आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था, आयतन आवेश घनत्व। अब घनत्व तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बट क्या चेंज हो गया यहाँ पे, ये आवेश की जो आपने कल्पना की थी वो, ठीक है, आयतन कम हो गया इसका, पहले आयतन कितना था, इतना था, अब आयतन कितना हो गया, इतना हो गया, लेकिन डेंसिटी तो वही है, घनत्व तो वही रहेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा Q डैश अपॉन V, ठीक है। अब V कौन सा लोगे आप, ये वाला V लोगे, ये छोटा जो गाउसी पृष्ठ है ना उसके लिए, तो गाउसी पृष्ठ के लिए इसको मैं मान लेता हूँ V डैश, ठीक है। अब इस गोले का आयतन कितना होगा वो भी लिख लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए आप Q डैश अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल r, ठीक है, इस छोटे से गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी मैंने क्षेत्रफल का लिख दिया था, ये होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये इक्वेशन आ गई आपके पास कौन सी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट तो ये दे ही रखी है आपने, सेकंड इसको दे दिया मैंने। अब आप एक चीज कीजिए, ये जो घनत्व का मान रखा था आपने, ये घनत्व का मान उठाइए और यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इक्वल, मतलब ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये वाली, ये वैल्यू यहाँ रखी और ये वैल्यू यहाँ रख दो इक्वल, तो Q डैश अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अब बेटा कुछ कटती हुई वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, मेरे को ये वैल्यू कटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये r क्यूब इधर भेज दो, तो आपके पास Q डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास Q डैश इक्वल्स टू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब, क्योंकि ये Q तो बचा हुआ है, तो आपके पास गाउसियन पृष्ठ जो परिबद्ध आवेश होगा वो कितना आ गया R क्यूब अपॉन, मतलब अगर आपको रेडियस दे रखी हो वैल्यू रखो और Q का मान, इस पूरे पे जितना मान है उसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान पता लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, आप गाउस का नियम लगा दीजिए, तो लगाइए गाउस का नियम, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम था बेटा आपके पास फाई ई इक्वल्स टू Q डैश। अब मैंने यहाँ Q डैश क्यों लिखा, क्योंकि इस यही तो पृष्ठ है जिसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध है Q डैश, तो एप्सिलॉन ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब Q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर, तो ये तो आ गया फाई का मान, ये इक्वेशन आ गई आपके पास फोर्थ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास क्या बेटा, फाई गाउस के नियम से लगा दिया। अब इस ये जो आपके पास गाउसी पृष्ठ है इससे परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स भी तो निकालोगे, तो वो भी निकाल लेते हैं, कैसे आएगा देख, इतनी चीज लिख ली होगी आपने, चलो देखते हैं अब। बेटा नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है, आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ चीज समझ में नहीं आई है। तो देखो बेटा यहाँ पे अब मैं ज्ञात करूंगा इसके लिए वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ लिखोगे गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स
ठीक है, वो कितना हो जाएगा 5e इक्वल्स टू वही एस ई डॉट डी एस। ठीक है, वही सेम टू सेम आप क्या करेंगे कोस थीटा लगा देंगे, तो ई डी एस कोस जीरो की वैल्यू 1, तो ये आपके पास फाइव ई की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आ जाएगी ई एस डी एस, और ये जो है ये क्या हो जाएगा बेटा गोले का क्षेत्रफल। अब कौन से गोले का क्षेत्रफल लेंगे, ये जो गोला दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल यानी गॉस पृष्ठ का ही तो लोगे आप, तो गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यही तो ले रहे हो बेटा आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बेटा 5e इक्वल्स टू e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये आ गई 5। अब दोनों को क्या कर दीजिए कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 5 व 4 से दोनों को इक्वेट करेंगे तो e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब क्यू एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा कुछ वैल्यू कटती हुई दिखाई दे रही है, ये एक आर कट गया और इधर से आर स्क्वायर कट गया, ये 4 पाई इधर भेज दीजिए, तो e इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और स्मॉल आर, यही तो बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं सही से लिख देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो e इक्वल्स टू k क्यू आर अपॉन स्मॉल आर, ये कहाँ आ गया बेटा इनसाइड। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप बोलेंगे सर 4 पाई कहाँ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया k, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती थी ये वाली, r क्यूब एज इट इज आ गया मेरे पास और r मल्टीप्लाई में आ गया। अगर मैं यहाँ देखूं बेटा तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इनसाइड में अगर आपके पास q भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो r है ये वेरिएंट होगा कि जितनी रेडियस आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये अगर आप बढ़ाते हो तो इनसाइड में जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी, किसमें अचालक गोले के लिए। अगर चालक के लिए बोला जाए तो वहां क्या होती है शून्य होती है, जीरो होती है। क्लियर, ये किसके लिए कंडीशन होगी अचालक गोले के लिए। क्लियर, ये चीज आ गई होगी बेटा समझ में। अब इसका ग्राफ देखते हैं, देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे आता है, ये पूरा डेरिवेशन अचालक गोले के लिए। अब इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा यहाँ पे अचालक गोले के लिए ग्राफ भी देख लेते हैं। मैं तीनों चीजें लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। हमने आउटसाइड कितना पढ़ा था, ई आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, या बाहर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और मैंने ई पृष्ठ पढ़ा था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई अंदर वो हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर, यही था। अब बेटा इसका हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। ये तो स्मॉल आर हो गया और ये क्या हो गया ये क्या हो गया मध्य बिंदु। ठीक है, अब बेटा आप देखिए यहाँ पे बाहर के लिए, बाहर क्या हो रहा है बेटा, बाहर ये हो रहा है कि E आउटसाइड ये है कि E आउटसाइड क्या है बेटा आपके पास व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, आर स्क्वायर। और अगर मैं पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, वो हो जाएगा क्या E सरफेस 1 अपॉन आर स्क्वायर। बट इसके लिए देखो बेटा यहाँ पे E इनसाइड के लिए समानुपाती, ठीक है, यहाँ पे समानुपाती दिख रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पे समानुपाती, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अंदर से तो लोगे अब, तो इनसाइड के लिए ये लिया, ठीक है, ये आ गया इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इस पॉइंट पे जाते हैं ही ग्राफ कैसे बदल रहा है, देखो बेटा बाहर की तरफ व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो ये आ गया ई आउटसाइड, ठीक है, और ये आ गया ई एस इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
और ये हो गया आर इक्वल्स टू कैपिटल आर के, स्मॉल आर क्या हो गया, बड़ा हो गया कैपिटल आर से, स्मॉल आर बड़ा हो गया, स्मॉल आर छोटा हो गया कैपिटल आर से। तो ये आपके पास किसका ग्राफ आ गया बेटा, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी ग्राफ आ गया कि किस अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी, कौन सी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आपके पास अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, यानी मोस्टली हम 5-6 क्वेश्चन जितने भी कवर होंगे एक वीडियो में, तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में वैद्युत विभव की, यानी आपके 2 चैप्टर तो क्लियर हो जाएंगे, फिर हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, बाय।